Kamal Balki of UP's Bahraich district has brought glory to the country by winning gold medal at the International Vedanta Half Marathon for people living with disabilities. The marathon was held in Delhi on October 15th, where thousands of athletes from around the world participated in 10 kilometers race. Valmiki completed the race in 1 hour, 23 minutes and 17 seconds. Valmiki, who is a father of two, works as a sweeper. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं अजमल शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में और आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जिनका कहना है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो असंभव को भी संभव करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ, जनपद बहराइच का नाम भारत की राजधानी दिल्ली में रोशन करने का काम एक खिलाड़ी ने किया है। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं कमल वाल्मीकि जी, जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में एक हाफ मैराथन की दौड़ में प्रतिभाग किया, जिसमें देश भर से लगभग 37,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और वहीं दिव्यांगों जनों ने, जिसमें 300 दिव्यांग लोगों ने हिस्सा लिया, खिलाड़ियों ने, उसमें जनपद बहराइच से कमल वाल्मीकि जी ने भी अपना हिस्सेदारी दी। इस मैराथन में जनपद बहराइच के कमल वाल्मीकि जी ने प्रथम स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिससे जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरह से ये विकलांग हैं और जो जज्बा इनके दिल में था कि जनपद बहराइच का नाम वो राजधानी तक रोशन करना है, वो कर दिखाया आपने। कमल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। कमल जी, जिस तरह से आपने जनपद बहराइच का नाम रोशन किया है, एक स्वर्ण पदक हासिल किया, लगभग 37,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से दिव्यांग भी थे 300, उनमें से 300 बच्चों में से आपने प्रथम स्थान हासिल किया और जिसके बाद आपको मेडल से नवाजा गया है। इसके साथ साथ किस तरह से आपने वहां पर जनपद का नाम रोशन किया, किस तरह से वहां हर्षोल्लास देखने को मिला था लोगों में हर्षोल्लास बहुत था वहाँ पर एक दूसरे लोग आपस में सेलिब्रेटिव बना रहे थे। वहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे और उनमें से 250-300 बच्चे दिव्यांग थे, जिसमें मेरा प्रथम स्थान था। और प्रथम स्थान 10 किलोमीटर में मेरा प्रथम स्थान था। उसमें टाइमिंग मेरी थी 1 घंटा 23 मिनट 17 सेकेंड, उसमें थी मेरी टाइमिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 10 किलोमीटर तक लगातार 1 घंटा 23 मिनट तक दौड़ना बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये दिव्यांग हैं और इसके बावजूद इस अवस्था में भी इन्होंने लगातार 1 घंटा 23 मिनट दौड़ करके बहराइच का नाम रोशन किया है। जी, किस तरह से बहराइच की जनता किस तरह से आपको सम्मान दे रही है, क्या खुशी जाहिर कर रही है जिस तरह से आपने बहराइच का नाम रोशन किया है? सभी लोगों ने बहुत हमें पीठ थपथाई और मुबारकबाद दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को सभी लोग ने फ़ोन करके बताया कि तुम बोले कि बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा, 10 किलोमीटर में जीतना बड़ी बात होती है। इससे बहराइच की जनता ने जिस तरह से आपको मुबारकबाद पेश करी, बधाइयाँ दी हैं, क्या हौसला अफजाई हुई है और किस तरह से आगे भी किसी तरह से और पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? एक 3 दिसंबर को खेल महोत्सव है वहाँ लखनऊ में, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे हम। और इससे पहले नवंबर में फुटबॉल का एक गेम है, ट्रायल है वहाँ पर, तो उसमें भी पैरा का है, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे और आगे भविष्य में टाइमिंग और इससे बेटर बनाएंगे अपनी। 1 घंटा 23 मिनट लगातार दौड़े और उसमें भी कह रहे हैं अभी भी सहमत नहीं है। इनका कहना है कि और भी बेस्ट और बेहतर करने का प्रयास ये करेंगे। हालांकि आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे
कि किस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे। पहली बात तो अपने जीवन का जो आपने विवरण रखा कि एक तो पेशे से एक विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय है, उसमें स्वीपर का काम करते हैं, एक बड़ी मेहनत करते हैं और इसके साथ साथ जो अपना हुनर है उसका भी दिखाने का जज्बा रखते हैं। और इसके साथ साथ बहराइच का जो नाम है उन्होंने राजधानी तक रोशन किया है। किस तरह से जो आपका जीवन रहा है, पहले की अगर पूर्व की भांति देखा जाए, किस तरह से आपने मेहनत करी जो आज ये रंग लाया है? इससे पहले मैं फुटबॉल खिलाड़ी था, जब एकदम ठीक था, बीच में मेरे पे हादसा हो गया, पैरालिसिस लकवा मार दिया मेरे को, 15-18 साल हो गए। तो उस अवस्था में मतलब उठ नहीं पा रहे थे उस समय। तो मेरे बड़े भाई जो गेम टीचर हैं अखिल, तो उन्होंने मेरे से बहुत प्रयास किया, एक्सरसाइज वगैरह कराया, तो उससे कुछ बेनिफिट मिला। फिर वहाँ मोहल्ले में लोग खेलने जाते थे फुटबॉल, आज़ाद इंटर कॉलेज मैदान है वहाँ पर, तो सुबह शाम रोज़ खेलने के लिए सब जाते थे। तो हम भी पीछे उनके चले जाते थे देखने के लिए, ऐसे टहलने के लिए। तो एक मेरे टीम के कप्तान वारिस अली ने मुझसे कहा कि भाई तुम भी खेला करो, कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा पैर तुम्हारा। तो हमने उनसे भी कुछ सीख हमने सीखी और आगे बढ़ सके उनके वजह से। और मेरे बड़े भाई अखिल कुमार का बड़ा इसमें योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत मतलब अच्छी राह पे लगा दिया, एथलीट की राह में। व्यायाम करके मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके मैं ठीक।